नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, घर के दरवाजे पर फेंक दो यह एक चीज़ और फिर देखो इसका कमाल। आप भी हो जाओगे माला माल और माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा वास्तु के अनुसार बहुत मायने रखता है। इसे आप किस तरह का बनवा रहे हैं, घर की दहलीज पर आप कैसा व्यवहार रख रहे हैं, किन चीज़ों को वहाँ रखना है, किन चीज़ों को वहाँ से हटाना है, ऐसी कई जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी दिल से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही से नकारात्मकता और सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए ज़रूरी है कि मुख्य द्वार को वास्तु दोष से हम मुक्त रखें। वास्तु दोष में कुछ ऐसे कारण और कुछ ऐसे निवारण बताए गए हैं जिनके कारण हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें सुख संपत्ति सुख समृद्धि से भर देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अधिकतर लोग घर के मुख्य द्वार में तोरण लगाते हैं, जो कि आम, पीपल या फिर अशोका के पत्तों से बनता है। आपको भी ऐसा काम जरूर करना है। जो आपका घर का मुख्य द्वार है, गुरुवार के दिन आपको एक तोरण बना करके वहाँ लगा देना है और अगले गुरुवार को उसे पुनः बदल देना है। यानी एक हफ्ते तक वो रहेगा, फिर अगले हफ्ते पुनः बदल दीजिए। ये काम घर के मुख्य दरवाजे पर करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, काम ज़रूर बनेगा। इसी के साथ दोस्तों, जो आपके घर की मुख्य दहलीज है, यानी दरवाजे के नीचे जो दहलीज होगी, आपको सुबह उठकर भगवान को नमन करके सबसे पहले उसे पानी से धोना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग हमारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर देते हैं, लोग हमारे खिलाफ जादू टोना कर देते हैं। उनसे हमारी तरक्की देखी नहीं जाती और वो हमें हरा भी नहीं सकते, तो हमें गिराने के लिए वो इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। लेकिन जो इंसान सुबह सुबह पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, हल्दी और थोड़ा सा नमक भी आप मिला सकते हैं, अपने दरवाजे पर फेंक देता है, दरवाजे पर छींटे मार देता है, उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती। जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया की होती है, उसका असर पुनः उसी के पास चला जाता है और वो हमेशा सुखी जीवन व्यक्ति अपनाता है। इसी के साथ दोस्तों, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, सनातन धर्म में उसकी बहुत मान्यता है। स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इससे घर में रहने वाले जो सदस्य हैं वो रोग मुक्त रहते हैं। अगर आपके घर में भी बार बार कोई बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो इलाज उनका बहुत लंबा चलता है, बहुत पैसा उसमें चला जाता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें कि आपको रोज़ाना सुबह के समय आप हल्दी से बना सकते हैं स्वास्तिक का निशान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा और भगवान का भी आशीर्वाद आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, ऐसी बात आप आने वाले हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। ये बात सुनकर आप शायद और आपको पता चले कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। देखिए, अक्सर हम देखते हैं घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लोग गणेश जी की मूर्ति लगवाते हैं। आपने भी देखा होगा कई घरों में। लेकिन हम आपको इतना सा का ध्यान देना चाहते हैं कि जो गणेश जी की पीठ होती है उसमें दरिद्रता होती है। यूँ समझ लीजिए दरिद्रता का निवास होता है। लेकिन जो पेट होता है उसमें संपन्नता होती है। अगर आप घर के दरवाजे के बाहर की ओर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं तो उनकी जो पीठ होगी वो दोस्त बाहर की ओर, अंदर की ओर हो जाएगी। तो इसका मतलब दरिद्रता अंदर चली गई। अगर आप अंदर की ओर लगाते हैं तो दरिद्रता बाहर हो जाती है, पीठ बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मतलब पेट अंदर होना चाहिए, पीठ पीछे होनी चाहिए। इसी तरह घर के पर हमें तस्वीर नहीं लगाते हुए मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर भगवान गणेश की तस्वीर लगानी है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जिससे वास्तु दोष उनके जीवन में और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम आपको सही ज्ञान देने आ गए हैं। आगे वीडियो में और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो अनुरोध बस इतना है, थोड़ा समय और दीजिए
और वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार है, वहाँ पर पानी से भरा कांच का बर्तन अगर आप रखेंगे तो बहुत शुभ होता है। यह पात्र ऐसा होना चाहिए इसमें खुशबू वाले ताज़े फूल रखे हो। यह बर्तन साज सज्जा के हिसाब से भी बहुत अच्छा लगता है और इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में खुशहाली भी आती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कांच का बर्तन खरीदना है और उसमें पानी भर करके उसमें फूल डाल करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख देना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और हर तरह से जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। घर हो या ऑफिस हो, प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर आपको ज़रूर बनाने चाहिए, या हो सके तो बने बनाए पैर आप ला सकते हैं और वहाँ चिपका सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैर की दिशा का ध्यान नहीं रखते, वो बाहर की ओर जाते हुए लगा देते हैं तो उनको परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है और ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी नहीं होता। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। तो आप भी ये काम करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अपने घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से हमें थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते, इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमें अपना जो मुख्य दरवाज़ा है उसे बाकी दरवाज़ों से बड़ा रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुले तो यह और सुख समृद्धि लेकर आता है। घर की मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से अधिक रोशनी प्राप्त होती है, जिससे अंधेरेपन को दूर मिलता है और सीढ़ियों की संख्या भी विषम होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में लगातार कलेश हो रहे हैं, सुख समृद्धि नहीं है, तो आप रोज़ाना सुबह उठकर अपनी दहलीज को सबसे पहले धोएं, यानी उस पर 2 बाल्टी पानी आप डालें और अच्छे से उसे धोना है आपको। रोज़ाना आपको ऐसा करना है। आप उस जल में हल्दी भी मिला सकते हैं। आपके घर में उन्नति आएगी, पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है। इसी के साथ दोस्तों, प्रति सुबह जल्दी उठ करके स्वच्छ होकर के यानी स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें, इतना हम आपको बता चुके हैं। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर के छिड़काव किया जाता है तो लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका कई महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाजे से भी बहुत उत्तम है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करेंगे तो वातावरण में और घर में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण भी साफ हो जाता है। वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, नकारात्मकता दूर होती है, घर में खुशियाँ आती है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है। हमारी ज़िंदगी बहुत भागदौड़ से बनी है। अब बहुत सारे लोग दहलीज ही नहीं बनवाते हैं। देहरी बनवाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने घर में दहलीज ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ पर आप उसे रोज़ाना स्वच्छ रखें, आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं और हफ्ते में एक बार नमक मिलाकर पानी में वहाँ पर फेंके, वहाँ पर छिड़काव करें। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। यकीन मानिए आपकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार होता है वहीं से तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। तो हमारा जैसा प्रबंध होगा उस तरह की ऊर्जा हमारे घर में आएगी। अगर हम अच्छी तरह से सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सकारात्मकता हमारे घर में आएगी। लेकिन वही हमने कुछ आलस दिखाया और जल्दीबाजी में कोई गलत काम कर दिया, गलत चीज़ रख दी या कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो हमारे घर में सीधा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाएगी, जो हमारे कामों को बिगाड़ने लग जाएगी, हमें तरह तरह की मुसीबतों में फंसाने लग जाएगी और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होने लग जाएगा। वह अन्य कई दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो मीन राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो को से आपको बहुत ज्ञान मिला होगा, आपको बहुत अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।